हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कंचन कुकरेती, योर रीजनिंग फैकल्टी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज कैटल में। आज जहां पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा है, वहीं आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ नॉलेज कैटल में, और भगवान करे कि ये रिलेशन काफी लंबा जाए। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आप जहां भी हैं, घर पे हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम अपने एक एक्टिव सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मिस्टर ए, उनका एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या, जो मैंने आपको होमवर्क ले दिया था लास्ट एपिसोड में, मैंने आपको डिस्टेंस डायरेक्शन के लास्ट एपिसोड में एक क्वेश्चन दिया था, और उस क्वेश्चन में एक डाउट आ रहा है, कई स्टूडेंट्स को आ रहा है, लेकिन हमारे एक बहुत एक्टिव सब्सक्राइबर हैं मिस्टर ए, उन्होंने वो पूछा है कि मैम उसे सॉल्व करवा दीजिए। तो आज की पहली वीडियो मैं उन्हीं के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर लगा रही हूँ। तो जिनसे हो गया हो बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ हो, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, हमने आपको लास्ट टाइम दिया था। ठीक है, क्वेश्चंस देख लीजिए, मैं मोबाइल से देख रही हूं और मैं इसे ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूं कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। कहता है, उसने सिंबल्स दिए हैं बेटा डायरेक्शंस के लिए, जैसे स्टार दिया है उसने नॉर्थ के लिए। ठीक है, उसी तरीके से हैश दिया है उसने, उसी तरीके से कॉपीराइट वगैरह जो भी दिया है उसने, @ वगैरह। साथ ही साथ उसने एक पावर का साइन दिया है जिसमें लिखा है आइदर इतना मीटर और इतना मीटर। हाँ, यहां पर बच्चे फंसे होंगे कि आइदर इतना और इतने मीटर का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूं। क्वेश्चन में आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके होंगे कि किसका क्या मतलब है। तो चलिए पहले आते हैं जो कंडीशंस दी हुई है एग्जामिनर ने उस पर। कंडीशन नंबर 1 क्या है, m स्टार परसेंटेज n। m स्टार परसेंटेज n का मतलब, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ है, और परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है या तो 3 या तो 10 मीटर। ठीक है, यानी कि m जो है वो क्या है, नॉर्थ में है, किसके बेटा, n के, और कितना डिस्टेंस है उनके बीच में, उनके बीच का डिस्टेंस या तो 3 होगा या तो 10 होगा। ठीक, मैं ऑब्लिक करके क्यों बना रही हूं, कई बच्चे पूछते हैं कि मैम इसके लिए 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अगर आगे हमें जरूरत लगी तो हम इसे 2 में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप समझिए कि इनका डिस्टेंस ये जो m है वो नॉर्थ में है किसके, n के, और इनके बीच का डिस्टेंस या तो 3 मीटर होगा या तो 10 मीटर होगा। हम श्योर नहीं है कि वो 3 है या वो 10 है। ठीक, अब आगे क्या बोलता है, कहता है m स्टार हैश o। m स्टार हैश o का मतलब है m स्टार का मतलब नॉर्थ और हैश का मतलब वेस्ट। ये चीज समझने वाली है, यानी वो कह रहा है m स्टार हैश o, इसका मतलब है कि m नॉर्थ वेस्ट में है किसके, o के। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है आप सभी जानते हैं, ये नॉर्थ है मान लो, ये साउथ मान रहे हो, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अगर मैं कह रही हूं m o के नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि n o यहां कहीं होगा और m यहां कहीं होगा, m o के, m जो है वो o के नॉर्थ वेस्ट में, तो o के इस तरफ कहीं होगा। अगर m o के नॉर्थ वेस्ट में है तो o कहीं ना कहीं इस तरफ होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ। बिल्कुल होगा। अब O नीचे है या और नीचे है या यहां कहीं है, ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ऐसे में डायरेक्शन इनकी, क्योंकि M O के उत्तर पश्चिम की तरफ है, और उत्तर पश्चिम का मतलब है इस तरफ है, तो M O के इस तरफ हो गया। O का नहीं पता बेटा, O यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन होगा इसी डायरेक्शन में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बोलता है O@n। O@n का क्या मतलब है, O@n का मतलब है O ईस्ट में है किसके, n के। अगर O n के ईस्ट में है, अभी हमें पता नहीं चल रहा था कि O ऊपर बनाए नीचे बनाए कहां बनाए, लेकिन उसने कहा n के ईस्ट में, n का ईस्ट यानी n का पूर्व, तो n के पूर्व में होगा, इधर ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है उनके बीच का हम नहीं जानते कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, डिस्टेंस एग्जामिनर ने दिया ही नहीं है। फिर बोल रहा है O हैश पावर p, ये पावर का साइन होता है। ठीक है, O हैश p बनाया है उसने। अगला हैश का मतलब है वेस्ट, और पावर का मतलब है या तो 4 मीटर या तो 6 मीटर। ओ पी के वेस्ट में है, पी का वेस्ट यानी यहां कहीं होगा, पी का वेस्ट, तो यही होगा पश्चिम। और कितना मीटर उनका डिस्टेंस दिया है, उनका डिस्टेंस दिया है कि पावर का मतलब है या तो 4 का डिस्टेंस है या तो 6 का। मैंने फिर से ऑब्लिक कर दिया क्योंकि मुझे श्योर नहीं है कि 4 का ही डिस्टेंस है या फिर 6 का डिस्टेंस है। आगे देखते हैं। आगे उसने बोला कि Q एंड परसेंटेज P। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है बेटा आपका साउथ, और परसेंटेज का मतलब 3 या 10। तो कह रहा है Q जो है वो P के साउथ में है,
क्यू पी के आगे वाला पीछे वाले के, क्यू पी के साउथ में 3 या 10 मीटर की दूरी पर। अगेन मैंने ये कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता कितने की दूरी है। फिर बोलता है आर हैश पावर का साइन क्यू, आर हैश पावर का साइन क्यू मतलब आर वेस्ट में है, ठीक है, कितना 4 या 6, तो आर जो है वो वेस्ट में है, किसके वेस्ट में, क्यू के वेस्ट में, और कितना है 4 या 6। अब यहां बच्चा बहुत फंसता है, अगर डायग्राम सही नहीं बनाया, मैं पहले बोल रही हूं, डायग्राम सही नहीं बनाया, इंस्ट्रक्शन सही नहीं पढ़े, तो सारा जो भी मेहनत की है वो सब वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। तो भैया 4 6, कुछ लोग कहते हैं मैम ओ के सीधा नीचे बनाओ आर को, श्योरिटी नहीं है ना, हो सकता है इनका डिस्टेंस 4 रहा हो सकता है इसका डिस्टेंस 6 रहा हो। अगर इसका 6 रहेगा, इसका 4 रहेगा, तो आर तो आगे आएगा, यानी ओ के नीचे तो नहीं आ सकता, आर आगे आएगा। लेकिन बेटा अगर मान लो इसका भी 4 रहा हो, इसका भी 4 रहा हो, तो ओ के नीचे आ जाएगा, इसका 6 रहा हो, इसका 6 रहा हो, तो भी ओ के नीचे आ जाएगा। लेकिन दिक्कत तो यही है, हमें पता ही तो नहीं है ना, किसी ने हमें बताया ही नहीं, ठीक है। तो जब तक श्योर नहीं है तब तक हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है आपसे एस स्टार पावर का साइन आर, एस स्टार का मतलब एस नॉर्थ में है, पावर का मतलब 4 या 6 मीटर, तो एस आर के नॉर्थ में 4 या 6 मीटर पर है। अब आर का खुद नहीं पता हमें कि आर कहां होगा, ठीक है, लेकिन मान लो मैंने आर यहां बना दिया, मैं ऐसे ही बना रही हूं अपनी मर्जी से, और क्योंकि ताकि हौच पौच ना हो डायग्राम, और एस यहां है 4 या 6 की दूरी। अब हो सकता है कि एस इस लाइन के ऊपर हो, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से बनाया, हो सकता है एस यहां है, हो सकता है ऊपर आए, हो सकता है नीचे ही आए, मुझे नहीं पता। लेकिन लास्ट लाइन कुछ बता रही है, क्या बता रही है, कहता है कि एस एंड हैश ओ, एस एंड हैश, एस यानी साउथ और हैश का मतलब वेस्ट, एस साउथ वेस्ट में है किसके, ओ के। तो बेटा अगर मान लो ये ओ है और मैं आपसे बोलूं साउथ वेस्ट, तो एस जो है साउथ वेस्ट में होगा ओ के, तो यहां होगा ना, ये साउथ है ये वेस्ट है, यानी दक्षिण पश्चिम, तो ओ के इधर कहीं होगा, कौन, एस, एस के लिए बोला कि एस ओ के साउथ वेस्ट में, यानी इधर कहीं। अगर एस इधर है तो बेटा आर भी इधर ही होगा आगे की तरफ, है ना। ये तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एस इधर है मैम और एस के तुरंत नीचे आर है, क्योंकि आर के तुरंत ऊपर यानी नॉर्थ में एस है, तो एस इधर जाएगा तो आर भी इधर आएगा, यानी कि हमने जो डायग्राम बनाया था वो ठीक है। अब कॉमन सेंस है तो देखो यहां पर 4 और 6 और यहां पर 4 और 6, आप खुद बताओ ये वाली लाइन ओ से पी की लाइन बड़ी है या आर से क्यू की लाइन बड़ी है, आर से क्यू की लाइन बड़ी है, क्योंकि वो ओ को क्रॉस कर रही है। तो यानी ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये डिस्टेंस 6 होगा, और ये कितना होगा, ये 4 होगा, क्योंकि आपके पास तो डिस्टेंस 4 और 6 ही है ना, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, बराबर होते तो आर यहां कहीं आता, ना 4 हो सकते ना 6 हो सकते, तो यानी एक 4 है और एक 6 है, तो बड़ी वाली 6 होगी और छोटी वाली 4 होगी, तो इससे मैंने इसका रिलेशन निकाल दिया। अब एक और कॉमन सेंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस तो खत्म हो चुके हैं, एक और कॉमन सेंस देखो, ये कितना डिस्टेंस है, ये 4 या 6 का डिस्टेंस है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 3 या 10 का है। अब खुद सोचो, अगर ये डिस्टेंस 3 या 10 का है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस 3 का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा अगर 3 होता तो यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस, क्योंकि सामने के ऊपर ही तो है, इतना डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकता, 4 या 6 तो हो ही नहीं सकता। अगर ही मैं 3 ले लूं इसे, तो इतना डिस्टेंस 4 या 6 कैसे होगा, यहां से यहां तक कहीं 3 होगा, उसके बाद होगी 4 6 की बात। लेकिन एस को ओ के इधर ही रखना है, ये भी उसने बोला है, ये भी उसने शर्त के साथ बोला है कि एस जो है वो ओ के साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कभी भी 3 नहीं हो सकती, ये बड़ी ही होगी, ये 10 होगी, तब जाके 10 का छोटा होता है 4 और 6, 3 होता तो 3 का छोटा 4 और 6 नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये 4 है या 6 है, इसका हम आपको नहीं बता सकते अभी श्योरली, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। डायग्राम अगर ऐसा बना लिया तो क्लियर है, देखो इसका रिलेशन, इसका डिस्टेंस पता चल गया, इनका नहीं पता चला अभी भी, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है गिवन x हैश s, कह रहा अगर हम आपको एक चीज दे दें x हैश s, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूं क्योंकि अब एग्जामिनर कुछ और बोलने वाला है, तो हम उसे डॉटेड लाइंस में रिप्रेजेंट करेंगे। कह रहा है x हैश s, हैश का मतलब अभी आपने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा है, हैश का मतलब है वेस्ट में। x अगर s के वेस्ट में होता, अगर x नाम का बंदा s के वेस्ट में होता, यहां भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना होता, कह रहा उनके बीच का डिस्टेंस x और s का 3 मीटर होता। लो जी 3 मीटर मान लिया, 3 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है मान लिया। अब वो कह रहा है आपसे
कि n स्टार x होता है, n स्टार मतलब n नॉर्थ में होता किसके, x के, और अगर n x के नॉर्थ में होता तो यानी x इसके जस्ट नीचे है, किसके, n के, यानी इतना ही है। ठीक है, मान लिया ये भी। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद वो आपसे बोलता है कि आपको बताना है कि n और o के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। अब खुद सोचो, क्या हम ये बता सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ठीक है, बता सकते हैं क्या? अब अगर मैं देखूं तो अगर ये x यहां होता, अगर ये x यहां होता यानी n के जस्ट नीचे ले होता, लेकिन यहां होता, तो ये पूरी दूरी कितनी होती? ये 6 है, और यहां से यहां तक कितनी होती? 3, यानी टोटल कितनी हो जाती? 9। ऊपर की ये कितनी है? 4, तो ये पूरी कितनी हो जाती? 5। ये कितनी हो जाती? 5 हो जाती। यानी हम आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, खुद फिर से देख लो, अगर x यहां होता मान लो, तो ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना था? 3, तो 3 और 6 9 हो जाता। अगर ये पूरी लाइन 9 है और हमें यहां से यहां तक बताना है, तो n से लेकर p तक भी 9 होगी। अगर यहां से लेकर यहां तक 9 है तो यहां से लेकर यहां तक भी 9 होती। 9 में से 4 घटा देंगे क्योंकि हमें तो यहां बताना है, तो कितना बचेगा? 5। तो आंसर कितना आएगा? 5। लेकिन ध्यान रखना, उसने इफ करके दी थी ये कंडीशन। इफ मतलब वो कंडीशन अपनी मर्जी से दे रहा है कि अगर ऐसा होता तो। उसने क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला था, क्वेश्चन तो इतना ही था जितना मैंने अभी बनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो फर्स्ट का आंसर बी ऑप्शन होगा 5 मीटर। दूसरे का आंसर देखिए, कहता है इफ n स्टार s का मतलब है n जो है वो s के कहां होता? नॉर्थ में। अगर n स्टार s होता यानी कि s यहां होता, फिर अगर n नॉर्थ में होता है s के तो s यहां होता, और अगर s यहां होता तो r भी आगे होता कि नहीं होता? तब ये डायग्राम बनता क्या? नहीं, तब ये नहीं बनता, तब कुछ ऐसा होता। यानी अभी भी s o के साउथ वेस्ट में ही है, लेकिन अब ये लाइन ऐसी होती, मेजरमेंट से ही होते लेकिन लाइन ऐसी हो जाती। ठीक है, ऐसी हो जाती अगर ये वाली कंडीशन होती जो उसने सेकंड में बोली है। अब उसने बोला कि आपको बताना है कि तब n और s के बारे में कौन सी बात सच होती, n और s के बारे में कौन सी जो बात है वो सत्य होती। तो अगर आपको बताना है इसके बारे में कौन सी बात सत्य होती, तो पहला ऑप्शन है s नॉर्थ में है n के 3 या 10 मीटर। s n के नॉर्थ में, s तो नहीं है नॉर्थ में, n है नॉर्थ में पर s तो नहीं है, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कह रहा n नॉर्थ में है s के 3 या 10 मीटर की दूरी पर। पूरा ऑप्शन सिंबल्स के साथ बता रही हूं मैं आपको। n जो है नॉर्थ में हमने मान लिया, कह रहा 3 या 10 की दूरी पर है, 3 या 10 मीटर की दूरी पर है। 10 की दूरी पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 10 की दूरी पर बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 की दूरी पर भी नहीं हो सकता। दिमाग लगाओ, क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस 3 और 10 कभी हो ही नहीं सकता। मान लो ये 4 है, मान लो, क्योंकि 4 और 6 एक साथ तो नहीं हो सकती। अगर ये 4 होती, ये पूरी कितनी है? 10। अगर ये 4 होती तो ऊपर कितनी होती? 6। अगर ये 6 है तो ऊपर कितनी होती? 4। तो 3 और 10 का तो सवाल ही नहीं बैठता, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। कह रहा एन एंड पावर का साइन एस। एन एंड का मतलब है साउथ, पावर का मतलब है 4 या 6। एन जो है वो साउथ में है एस के, साउथ में तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी आगे देखना ही नहीं है। अब डी ऑप्शन को देखें तो कह रहा है एस जो है वो साउथ में है एन के, और कितना? 4 या 6। एस एन के 4 और 6 साउथ में, तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि वो यही तो कह रहा है कि एन जो सॉरी एस बोल रहा है ना, एस जो है वो साउथ में है एन के, एस एन के साउथ में है। ठीक है, 4 या 6, तो बिल्कुल अगर ये 4 होगा तो ये 6 होगा, अगर ये 6 होगा तो ये 4 होगा, तो बिल्कुल हो सकता है जो ऐसा है वो साउथ में है ही, 4 और 6 के ही होगा, या तो 4 होगा या तो 6, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई मिस्टर ए आपको बात? ठीक है, खास आपके लिए कराया जा रहा है क्वेश्चन, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको इसमें दिक्कत आ रही थी। अब मैंने डायग्राम फिर से वैसे ही बना दिया जैसे रियल में था। ध्यान रखना बेटा, जब भी इफ करके दिया हो, इफ का मतलब ही होता है कि वो कंडीशन लगा रहा है उस पर। वो कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी थी, उसने लगाई अपनी मर्जी से कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या करते आप। ठीक है, तो हमारे पास ये फिलहाल डायग्राम है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, कह रहा है इफ द डिस्टेंस पॉइंट एस एंड क्यू इज इतना, इफ डिस्टेंस पॉइंट एस एंड क्यू इज इतना, अगर एस और क्यू के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 6√2 मीटर होता, तो कह रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड ओ। तो आपको एस और ओ के बीच का पॉइंट डिस्टेंस बताना है।
अब यहाँ पर काफी चीजें बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसका डिस्टेंस बताना है। अब स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता, इसका ध्यान रहे बेटा कि उसने आपको ये बोला है कि यहाँ पर इसके ऑप्शन शायद गलत हों, एक बार देख लेते हैं। उसने एस को बोला है कि वो साउथ वेस्ट में है, ओके, लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया कि नॉर्थ साउथ वेस्ट में तो है लेकिन 45 डिग्री पर या 40 डिग्री पर, और डिग्री का पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस भी लगाऊं तीनों साइड में से कोई एक साइड निकालने के लिए, तो उसमें भी शर्त यह है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। और अगर एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है तो कैसे मैं पता लगाऊंगी कि कौन सा एंगल है जो 90 डिग्री का है? ठीक है, समझ में आ रही है बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूं? और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है ना, मुझे इसका पता, वो तो जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से पता चला था इसका, लेकिन अभी तो मुझे नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसकी हेल्प से ये साइड निकाल भी लूं कि मैंने ये दोनों सॉल्व करे, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, या ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मैंने ये साइड निकाल भी दी, तो भी इस साइड का मुझे लगता है मेंशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मान लो मैं इस वाली साइड को निकालूं तो मैं पाइथागोरस से निकाल सकती हूँ, और ये साइड आएगी आपके √116, 10 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये हाइपोटेन्यूज जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनता, ठीक है, जिसका हमें कोई श्योरिटी नहीं है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनता तो एक यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज मान लेते, इसको ये मान लेते परपेंडिकुलर, तो ये निकाल सकते थे। लेकिन एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, आंसर का एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। हो सकता है ऑप्शन टाइप करते हुए कोई गलती हुई हो, ठीक है, जिसने भी क्वेश्चन टाइप किया हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई चीज मिसिंग हो, ऑप्शंस में ही मिसिंग हो या मिसप्रिंट हुआ हो। ठीक है, फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आ गई क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो आशा है मिस्टर ए को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे काफी एक्टिव सब्सक्राइबर है मिस्टर ए। तो सर अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि समझ में आ गया। ठीक है, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको क्वेश्चन को जिन्होंने नहीं देखा था वो देख लीजिएगा। ठीक है, और अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपको मिलते हैं।